भगवान राम लला वहां 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, अपना संघर्ष किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक देशवासी से, हर एक माता बहन से, हर एक नौजवान से, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों से जो अनुरोध किया है, जो अपील की है कि दीपोत्सव का पर्व मनाना है, उस पर्व को मनाने के लिए हर एक को जागरूक करने का काम भी हमारी बहनों ने करना है। मातृशक्ति की, माताओं बहनों की, हमारी सभी बहनों की, अपनी माताओं बहनों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है आज आप सबके बीच में। ये बहुत ही, मैं कहूँ कि इतने समय से लगातार मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे, आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज पूरे उधम सिंह नगर की नारी शक्ति यहाँ एकत्र हुई है। उस नारी भक्ति संदर्भ कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अभी जिनको सुना, हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री के नाते उत्तराखंड राज्य की पैरोकारी करने वाले, यहाँ की वकालत करने वाले आदरणीय अजय भट्ट जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्रों हो, सैनिकों का क्षेत्र हो, सभी में अपना योगदान करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रुद्रपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, और विभिन्न जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इस उधम सिंह नगर जनपद में एक लघु भारत बसता है और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा, जहाँ जनजाति समाज के लोगों ने वहाँ पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया। और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए अभी हमारे आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 80% यहाँ पर मातृशक्ति आई हुई है। मैं कह रहा था कि 80% नहीं, 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है। और जितनी इस कार्यक्रम स्थल पर है, इस पार्क के अंदर है, इससे मैं समझता हूँ कम से कम 7-8 गुना ज्यादा लोग अभी इस पार्क और इस पार्क के आसपास हैं। मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आने वाले त्योहार, हमारा पर्व उत्तरायणी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघी, अनेकों नामों से पूरे भारत के अंदर मनाया जाने वाला सूर्य नारायण को समर्पित भगवान सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की आप सबको अभी से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं आप सभी का, आप सब लोगों ने मेरा और जो मेरे सभी साथियों का, हमारे आदरणीय भट्ट जी का, गणेश जोशी जी का, हमारे विधायक जी का, सभी पदाधिकारियों का, सबका जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह से जो आशीर्वाद आप सब लोगों ने प्रदान किया, मैं भी आज आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं और हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैंने जिस प्रकार से देखा कि विभिन्न जो हमारे महिलाओं के द्वारा,
हमारी माताओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यह कार्यक्रम जहाँ एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, विशेषकर से हमारी माताओं बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनकी आजीविका को खड़ा करना है। उस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य यहाँ पर हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मातृशक्ति की जो प्रतिभा है एवं कौशल, ये सभी को परिचित करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पर पूछ रहे थे, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, मिट्टी के खिलौने बना रहे हो, या रिंगाल से टोकरियाँ बनाने का काम कर रहे हो, या बुनाई का काम कर रहे हो, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 80 लोग समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 100 लोग जुड़े हुए हैं, कहीं 200 जुड़े हुए हैं, कहीं 500 और 700 लोग तक, और बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज हमारी माताएं बहनें इन समूह से जुड़कर स्वयं का जहाँ रोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, जो हमारा उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा जो योगदान दिया गया है, उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने उत्तराखंड निर्माण के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल, आप सब जानते हैं हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल आ रहा है। राम मंदिर आंदोलन में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आप सब लोगों ने भाग लिया, हमारी मातृशक्ति ने उसमें भाग लिया। मेरी प्यारी बहनों, आगामी 22 जनवरी को क्या है, आप सभी को पता है ना। हम सब लोग गली गली में घूम घूम के, उस समय जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जोर से बोलिए ना, पता है, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और भगवान राम लला वहां 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, अपना संघर्ष किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक देशवासी से, हर एक माता बहन से, हर एक नौजवान से, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों से जो अनुरोध किया है, जो अपील की है कि दीपोत्सव का पर्व मनाना है, उस पर्व को मनाने के लिए हर एक को जागरूक करने का काम भी हमारी बहनों ने करना है। 22 जनवरी को हर घर में दीप जले, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए, क्योंकि ये घड़ी लंबे संघर्षों के बाद आई है, बरसों के बाद आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें हमेशा की भांति इस दीपोत्सव को भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाने का काम करेंगी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की शानदार जो तस्वीर है वह भी प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा का भी सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज गांव-गांव में इस प्रकार से घर बन गए, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गए, शौचालय बन गए, गैस, बिजली, पानी जैसी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हर एक को जिसकी आवश्यकता है, उनको देने का काम किया जा रहा है। उन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर आज पूरी संवेदनशीलता से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार काम कर रही है, आज देश भर में जितने स्वयं सहायता समूह इससे जुड़कर हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। और मैं अनेकों बार कहता हूं, जब मैं देखता हूं कि एक से एक सुंदर जो उत्पाद हैं
हमारी बहनों के समूह के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा लोकल उत्पाद बनाए जाते हैं। वो उत्पाद कई बार, मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। मैं उन बहनों को सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। वर्तमान में पूरे देश के अंदर 70 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो स्वयं का भी रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनके लिए योजनाएं लाने का काम किया है, उससे स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनियां हैं या आप सबकी उपस्थिति है, ये इस बात को सिद्ध करता है। महिलाओं में रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। लगातार के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी जो कठिन परिस्थितियों में हमारी मातृशक्ति काम करती है, उनके जीवन को ऊपर उठाया जाए, उनको हर दृष्टि से मजबूत किया जाए। और हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उनको हर संभव आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। आज मैं देख रहा था हमारी मातृशक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में आगे काम कर रही है। पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आगे आ रही हैं। और हमने जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कर दिया, कानून बना दिया, आगे आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। हमने प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए 30% का आरक्षण हमारे विधानसभा में विधेयक लाकर पहले ही हमने पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, 30% सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ अन्य योजनाएं, जिसमें मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरव, उत्तराखंड राज्य के हित में, हमारे प्रदेश के हित में जो भी निर्णय हमको लेने होंगे, भाइयों बहनों, वो निर्णय लेने में हम तनिक सा भी हिचक नहीं करने वाले हैं। सीधे हम निर्णय लेने वाले हैं। हमने लगातार निर्णय लिए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले वर्षों के अंदर कई बार कठिन चुनौतियां पैदा हुई, कई बार मुश्किल हालात भी पैदा हुए, लेकिन आप सबका, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमने जो भी निर्णय देश राज्य के हित में लेने थे, वो सभी निर्णय लिए हैं। कुछ पर हम निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए और बहुत सारे मामलों में अभी हमें निर्णय लेने हैं। हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी सबसे कठोर कानून हमने बनाया है। पहली बार प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, जो आप सब ने, जिसके लिए हमें मैंडेट दिया था, आप सब ने हमें बहुमत दिया था, लगातार किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार सरकार में लाकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी जो पहला आप सबके समक्ष अपना संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए काम करेंगे। मुझे आप सबसे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने सारी जो रायशुमारी होती है, रायशुमारी कर ली। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार ले लिए हैं। बुद्धिजीवियों से भी उनके परामर्श कर लिया है। विभिन्न जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, उनसे भी बात कर ली है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम आपकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उस कानून को लागू करने का काम करेंगे।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आपकी हर वो काम को करने के लिए तैयार है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। ऐसे अनेकों कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों भी तमाम प्रकार से, जैसे हमने 14 अगस्त को विभाग के 80 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नारी शक्ति वंदन के लिए यहाँ पर आए हैं। हजारों हजार संख्या में उत्तराखंड का अब तक नारी शक्ति का सबसे बड़ा कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो हमारी नारी शक्ति का सम्मान है, जिस प्रकार नारी शक्ति का विश्वास है, उस कार्यक्रम का यहाँ परिलक्षित किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का आभार व्यक्त करते हुए और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी, हमारे विधायक अरविंद पांडे जी, त्रिलोक जी, दोनों जिला अध्यक्ष कमल जी, गुंजन सुखीजा जी, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और इतनी हजारों की मात्रा में भारत माता की, नारी शक्ति की और आप सभी का आज वंदन महोत्सव में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।